बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम इब्राहिम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर पोम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोम एक लेटर के फॉर्म में है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने अपने पुत्र के टीचर को लिखा था। इस लेटर में वे टीचर से अनुरोध करते हैं कि वे उनके पुत्र को केवल एजुकेट नहीं करें, बल्कि उसे एक ऑनेस्ट, काबिल और सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनाएं। आओ पोम पढ़ते हैं। He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true, but teach him also that for every scoundrel there is a hero, that for every selfish politician there is a dedicated leader. Teach him, for every enemy there is a friend. Scoundrel माने बदमाश, dedicated समर्पित, committed. लिंकन कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि मेरे बेटे को ये सीखना पड़ेगा कि सभी आदमी फेयर नहीं होते, न्याय का पालन नहीं करते, सच का पालन नहीं करते, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप उसे डिसइल्यूजन न होने दें, हताश न होने दें। आप उसे समझाएं कि दुनिया में अगर चोर, मक्कार और बदमाश लोग हैं, तो सच्चे, ईमानदार लोग भी हैं। अगर करप्ट और स्वार्थी नेता हैं, तो देश प्रेमी और मेहनती नेता भी हैं। अगर शत्रुओं की भीड़ है, तो सच्चे मित्रों की भी कोई कमी नहीं है। आगे पढ़ें। It will take time, I know, but teach him if you can that $1 earned is of far more value than 5 found. Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Steer him away from envy. If you can, teach him the secret of quiet laughter. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick. Steer, move away from, envy, jealousy, bully, दादागिरी करने वाला, easy to lick, easy to defeat, जिसको आसानी से हराया जा सके। लिंकन कहते हैं कि मैं जानता हूं समय लगेगा, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। मेरा पुत्र आपकी समझाई बातों को अच्छे से समझ जाएगा। आप उसे प्यार से ये समझाना कि मेहनत मशक्कत करके जो रुपया कमाया जाता है, उसकी कीमत अलग ही होती है। वो पैसा वाकई में वैल्यूएबल होता है। मेहनत से कमाया $1 5 ऐसे डॉलर्स पर भारी है जो शायद जायदाद में या ब्राइब के रूप में मिला हो। आप उसे ये भी सिखाएं कि हम हर समय जीत नहीं सकते, कभी कभी हारना भी पड़ता है, और डिफीट को वो सही स्पिरिट में एक्सेप्ट करे। जो जीता है उसे बधाई दे, उसकी जीत को भी वो सेलिब्रेट करे, चीयर करे। यदि वो जीत हासिल करे तो उसमें एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। अपनी विक्ट्री को वो पूरी तरह ह्यूमिलिटी के साथ सेलिब्रेट करे, घमंड से कोसों दूर रहकर। ईर्ष्या करना कितना गलत है, ये आप उसे जरूर समझाएं। वो खुद को बेहतर इंसान बनाए। जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट हो। दूसरों के पास क्या है उससे वो जलन न करे। उसके पास जो नहीं है उसे वो अपनी कोशिशों द्वारा हासिल करने का प्रयास करे। जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। जब मुश्किल समय आए तो भी वो मुस्कुराते हुए, हंसते हंसते परिस्थितियों का सामना करे। यदि हम होठों पर एक स्माइल रखकर काम करते हैं
तो हर काम आसान हो जाता है। उसे ये भी सिखाओ कि जो लड़के दादागिरी करते हैं वो अंदर से बिल्कुल डरपोक होते हैं। अपने डर को छिपाने के लिए वे बुली का मास्क पहन लेते हैं। ऐसे बुली से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये याद रखना चाहिए कि ऐसे बुलीज को हराना बहुत ही आसान है। आगे पढ़ें। Teach him if you can the wonder of books, but also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and the flowers on a green hillside. In the school, teach him it is far honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. Teach him to be gentle with gentle people and tough with the tough. Ponder, विचार करना, eternal, everlasting, अनंत। लिंकन कहते हैं कि यदि आप उसे सिखा सकते हैं तो उसे ये सिखाइए कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। उसकी रीडिंग में रुचि बढ़ाइए। किताबों की दुनिया कितनी खूबसूरत, कितनी जादुई होती है, ये उसे दिखाइए। उसे एनकरेज कीजिए कि वो मदर नेचर की सुंदरता, यूनिकनेस और ब्यूटी को अप्रिशिएट करे। एक नेचर लवर बने। आकाश में उड़ते अनगिनत पक्षियों को देखे। ये समझने की कोशिश करे कि वे आखिर इन शेप फॉर्मेशंस में कैसे उड़ते हैं, कहाँ उड़कर जाते हैं, कैसे अपना मार्ग ढूंढते हैं, कैसे मधुमक्खियां वसंत ऋतु की भीनी भीनी धूप में फूलों का रस पीती हैं, कैसे अनगिनत रंग बिरंगे फ्लावर्स हरे भरे पहाड़ों पर खिलकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उसे ये भी सिखाइए कि स्कूल में उसे एक आदर्श विद्यार्थी बनना होगा। उसे समझाइए कि चीटिंग करके एग्जाम पास करने से कहीं ज्यादा इज्जत ईमानदारी से फेल होने में है। उसे खुद पर, अपने विचारों पर विश्वास होना चाहिए। He should believe in himself fully and completely. दुनिया बेशक उसे कहे कि वो गलत है, उसकी थिंकिंग गलत है, उसके आइडियाज फेल हैं, मगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे आप समझाइए कि व्यक्ति और हालातों के मुताबिक उसे भी अपना व्यवहार बदलना चाहिए। कोमल, साफ दिल और नेक लोगों के साथ वो भी नेकी करे, उनसे प्यार से मिले जुले, अच्छे से पेश आए। टेढ़े, सख्त और गलत व्यक्तियों के साथ स्ट्रिक्ट रवैया अपनाए। खुद को टफ बनाए ताकि वे उसकी नेक दिली और सॉफ्ट एटीट्यूड का फायदा ना उठा पाए। आगे बढ़ें। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. Teach him to listen to all men, but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. Teach him, if you can, how to laugh when he is sad. Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness. Bandwagon, something that is currently fashionable or popular. Scoff, joke, हंसी में उड़ा देना. Cynic, pessimist, unbeliever. मेरे पुत्र का मनोबल इतना बढ़ाओ, उसकी शक्ति इतनी बढ़ाओ कि वो भेड़ चाल में विश्वास न रखे, दूसरों के दिखाए और सिखाए मार्ग पर न चले और ना ही पॉपुलैरिटी या फैशन के मुताबिक अपने फैसलों को ले। वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर या ऊपरी चकाचौंध से बिल्कुल विचलित ना हो।
वो वही करे जो सही हो, अपना मार्ग वो खुद बनाए। उसे समझाओ कि सबकी राय सुननी चाहिए, शांतिपूर्वक सबके ओपिनियंस पर गौर करना चाहिए, मगर जो उसे ठीक लगे, जो सही हो और जो सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरे, उसी को माने, उसी को फॉलो करे। उसे समझाओ कि कैसे दुखी, निराश, हताश होते हुए भी मुस्कुराया जाता है, कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी का दीपक जलाया जाता है। यदि रोने का मन करे तो वो रोए, खुलकर रोए। रोने से मन हल्का हो जाता है। लोगों का ये मानना गलत है कि men don't cry। हमारे दिल के अंदर जो दुख और पीड़ा है वो हमारी आंखों के जरिए आंसू के रूप में बाहर आ जाती है। उसे ये सिखाओ कि नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस न दे। ऐसी लोगों की बातों को वो हंसी में उड़ा दे। जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, उनसे भी वो बच कर रहे। ऐसे लोग सिनिक्स के समान ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे अपना मतलब निकालने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको मक्खन लगाते हैं। उसे इन दोनों तरह के एक्सट्रीम पर्सनालिटी वाले लोगों से सावधान रहना होगा। आगे बढ़े। Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his soul. Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he's right. Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatient. Let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will have sublime faith in mankind. This is a big order, but see what you can do. He is such a fine little fellow, my son. Brawn, muscle. Bitter, बोली लगाने वाला। Howling, चीखना चिल्लाना। Mob, भीड़। Cuddle, snuggle, embrace, सीने से लगाना। Sublime, special, excellent. लिंकन कहते हैं कि आप उसे सिखाइए कि बड़ा होकर वो कहीं भी नौकरी कर सकता है, जहां उसे या तो शारीरिक परिश्रम करना पड़े या अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। जो भी उसे अपनी मेहनत का सही मोल दे, वो वही नौकरी करे, मगर उसे पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। पैसा तो केवल जीवन को जीने का जरिया है, जीवन का मकसद नहीं है। इसलिए वो केवल अपनी मेहनत का मोल लगाए, अपनी कॉन्शियंस, अपनी अंतरात्मा का सौदा न करे। भीड़ में खड़े लोग तरह तरह की बातें करेंगे, शोर मचाएंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, गलत एडवाइस भी देंगे। ऐसे में वो धीरज रखे, अपना संयम न खोए। वो अपने दिमाग का प्रयोग करे और वही करे जो सही है, चाहे उसे इसके लिए लोगों से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। उसे अपनापन दो, उसे प्यार दो, पर इतना भी नहीं कि वो सिर पर चढ़कर बैठ जाए, बिगड़ जाए। उसे हार्डशिप्स की आदत होनी चाहिए, मुश्किलों का सामना करने, उनसे लड़ने की ताकत होनी चाहिए। भट्टे में तपकर ही तो लोहा स्टील में परिवर्तित होता है, यानी डिफिकल्टी से गुजरकर ही हम स्ट्रांग बनते हैं। उसे ये भी सीखना है कि रेस्टलेस होकर, बेताब होकर ही हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पाते, हमें डटे रहना है, आराम से बैठना नहीं है।
उसे ये भी सीखना होगा कि उसे हर परिस्थिति में बहादुरी से काम लेना है। बहादुर और निडर होने के लिए उसे धैर्य यानी पेशेंट होना भी सीखना पड़ेगा। उसे आप ये भी सिखाना कि वो खुद पर अटूट और गहरा विश्वास रखे। उसे अपनी काबिलियत और अच्छाई पर कंप्लीट फेथ होना चाहिए। तभी वो दूसरे आदमियों पर और समस्त मानव जाति पर विश्वास करेगा। मैं जानता हूं ये कार्य जो मैंने आपको सौंपा है मुश्किल है और खूब लंबा चौड़ा भी है, पर मुझे आशा है आप ये कर पाएंगे, क्योंकि मुझे आप पर और अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा एक अच्छा, होनहार और समझदार बालक है। यहाँ पूरा होता है इब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।